नमस्कार दोस्तों, स्किल ट्यूब में आपका स्वागत है। इस चैनल में मेरा ये पहला वीडियो है और मैं ये आशा करता हूँ कि इस चैनल के ज़रिए मैं आपके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स लाने की कोशिश करूँगा वो आपके कानों तक 100% तो नहीं लेकिन 80% तक ज़रूर पहुँचे। तो दोस्तों, जिस शहर की मैं आज बात करने वाला हूँ वो एक ऐसा शहर है जिसने ज़मीन से आसमान तक का सफ़र पूरा कर लिया। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जनाब आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आखिर 1990 में कुछ ऐसा दिखने वाला दुबई आज 2020 के समय में कुछ ऐसा क्यों दिखता है। आप में से बहुत लोग शायद यही सोच रहे होंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये तो ऑयल यानी तेल के कारण ही हुआ है। लेकिन जनाब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि दुबई में तेल का खोज 1966 में ही हो गया था। तो इसका मतलब यह है कि तेल का दुबई के तरक्की यानी डेवलपमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दुबई तेल से सिर्फ 4% का रेवेन्यू कमाता है। इज़न्ट इट शॉकिंग? तो आखिर कैसे हुआ दुबई इतना डेवलप? कैसे ये एक रेगिस्तान यानी जहाँ रेत ही रेत हुआ करता था वो आज कैसे बना वर्ल्ड का 3rd मोस्ट ट्रैवल सिटी? तो आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे रेगिस्तान जैसा दिखने वाला दुबई को आज लोग वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज़ में से एक मानते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिलेस लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, दुबई का नाम लेते ही आपके मन में ऐसे स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स शायद आप इमेजिन कर रहे हो, लेकिन इन स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स जो आज अभी आप इस फोटो में देख रहे हो ये सिर्फ एक बंदे के कारण ही हो पाया है और इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। दोस्तों, ये जो आदमी है ना कि जितना बड़ा इनका नाम है उतना ही बड़ा इनका विज़न है। मतलब ये है कि दोस्तों ये इतना आगे की सोचते हैं कि मान लो अगर वो आज जन्म लेता है तो वो तुरंत ही ये डिसाइड कर लेंगे कि अपने 10 साल में वो क्या करने वाले हैं। वाओ, व्हाट ए विजनरी पर्सन ही इज। और इनकी एक फिलॉसफी है कि बीइंग एवरेज इज द बिगेस्ट मिस्टेक। मतलब ये कि इनको कोई भी चीज़ बढ़िया नहीं चाहिए बल्कि सबसे बढ़िया चाहिए। इसीलिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा टावर बना डाला बुर्ज खलीफा, वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव 7 स्टार होटल बना डाला बुर्ज अल अरब, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल बना डाला दुबई मॉल, वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड शॉप बना डाला दुबई गोल्ड शॉप, वर्ल्ड का बेस्ट 5 स्टार होटल बना डाला JW मैरियट। दोस्तों, इनमें एक बात नोटिस करने वाली है कि जितने भी ये चीज़ें बनाया है ना वो सभी में एक बात कॉमन है कि ये नंबर 1 है या वर्ल्ड्स बेस्ट है। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने ये सब किया कैसे, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि दुबई 1990 के समय में कोई रेगिस्तान से कम नहीं था। तब वहाँ सिर्फ रेत ही रेत हुआ करता था और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि बुर्ज खलीफा जितना बड़े बड़े बिल्डिंग रेत के ऊपर कोई निर्माण कर ही नहीं सकता। अरे बुर्ज खलीफा तो क्या, वहाँ कोई इंजीनियरिंग रिलेटेड काम भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन इम्पॉसिबल भी पॉसिबल में तब्दील हुआ सिर्फ हमारे शेख साहब की वजह से। उन्होंने अपने मैन पावर और डिटर्मिनेशन के दम पर दुनिया के बेस्ट कंसल्टेंट्स का जुगाड़ किया। लेकिन बड़े बड़े कंसल्टेंट्स ने भी अपना हाथ ऊपर कर लिया था, लेकिन हमारे शेख साहब है ना जो कभी हार मानने के कगार पर नहीं है। फिर उन्होंने ईस्टर्न घाटीज में कुछ पहाड़ दिखने को मिला जो कि कुछ वी शेप में था। फिर उन्होंने कंसल्टेंट्स से कहा कि इन वी शेप पहाड़ों का मतलब ये है कि यहाँ ज़रूर पानी बहता हुआ करता था। जी हाँ जनाब, आपने अपने कानों से बिल्कुल सही सुना, पानी बहती थी, लेकिन 20 मिलियन साल पहले। मतलब ये कि दुबई में अब भी पानी मौजूद था, लेकिन जनाब रेत के अंदर। जी हाँ, दुबई में पानी था लेकिन रेत के अंदर। तो शेख साहब ने एक बहुत बड़ा वाटर मैनेजमेंट रिसोर्स खड़ा कर दिया और फिर उन्होंने वो काम किया जिससे आज हम दुबई को जानते हैं।
और वो है खुदाई। जी नहीं, जेसीबी का खुदाई नहीं, वही नॉर्मल वाली खुदाई शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे दुबई जहाँ सिर्फ रेत ही रेत हुआ करता था, वहाँ इन्होंने बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब जैसे बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग्स बना डाला। और हाँ जनाब, आप बुर्ज अल अरब में कभी गंदे कपड़े पहनकर जा नहीं सकते। आप दुबई में गाड़ी गंदा नहीं कर सकते। अगर आपने गाड़ी गंदा किया तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। अगर आपने रेड लाइट क्रॉस किया तब भी आपको फाइन भरना पड़ेगा। मतलब कि इतने पेनल्टीज, इतने फाइन्स लगा लगा कर ये इतने पैसे कमाते हैं कि इनसे ये लोग तेल से भी ज़्यादा रेवेन्यू कमाते हैं। साथ ही साथ दुबई में क्राइम रेट भी ना के बराबर है। और वहाँ बस स्टैंड में भी एसी है। हमारे इंडिया में बस स्टैंड में एक फैन नहीं है और वहाँ ये लोग एसी में बैठते रहते हैं। दुबई रेगिस्तान होने के कारण वहाँ लोग ज़्यादा गर्मी होता है और इसके कारण शेख साहब ने दुबई 10x लॉन्च कर दिया। तो भाई अब 10x क्या है? 10x का मतलब है कि हर चीज़ को 10 गुना बढ़ देना। और 2030 तक वहाँ एक ऐसा शहर तैयार हो जाएगा जो कि पूरा का पूरा एसी यानी कि एयर कंडीशन है। वाह, हमारे बहुत से ऑफिस, बहुत से लाइब्रेरी जहाँ एसी होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ हम लगा नहीं सकते पैसों के प्रॉब्लम के कारण। और यहाँ दुबई में तो पूरा का पूरा शहर ही एसी में कन्वर्ट हो रहा है। तो दोस्तों, पहले जब दुबई के पास कुछ भी नहीं था, तब दुबई के लोग इंडिया आते थे कुछ काम करने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए। और तब इंडिया दुबई से 10 गुना आगे था। और आज देखो, दुबई इंडिया से 30 गुना आगे है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में मैक्सिमम नॉलेज को कवर किया है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड एस आई एम ए न्यू यूट्यूबर, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। तब तक के लिए बने रहना हमारे चैनल स्किल ट्यूब